मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे गोली लगने से जाँ बहक तशवीशनाक हालत में तलंबा रूरल हेल्थ अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में दम तोड़ गए। DSP मियां चन्नू के मुताबिक आसिम जमील को सीने पर गोली लगी। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। मौलाना तारिक जमील कहते हैं बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। तमाम अफराद से दुआओं की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर रहनुमाओं की मौलाना तारिक जमील से ताज़ियत। IG पंजाब का नोटिस, RPO मुल्तान से रिपोर्ट मांग ली। फ्रांसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। गजा पर कयामत ढाती गई। इसराइली बमबारी और हमलों में 200 स्कूल तबाह, 2000 तलबा और 70 असातिज़ा शहीद। शोहदा की तादाद 8000 से ज्यादा हो गई। शहीद होने वालों में तकरीबन 4000 बच्चे शामिल। 17000 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। कतर की सालसी में इसराइली और हमास के दरमियान की कोशिशें जारी। हमास ने यरगमालियों की रिहाई का इंदिया दे दिया। मुतालबात की मंजूरी से रिहाई को मशरूत किया। इसराइल के अल-कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द शदीद बमबारी। 14000 बेघर अफराद अस्पताल में पनाह लिए हुए हैं। इसराइली फोर्सेस अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे रही है। हमास की जानिब से मज़ाहमत ना रुकी। इसराइल की जोहरी तंसीबात के इलाके में रॉकेट हमले का दावा। दिमूना में रॉकेट फायर किए गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रॉकेट हमले के बाद सायरन बचाए गए। अल-कासिम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की फुटेज भी जारी कर दी। जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक तबाह कर दिया गया। इसराइल का शहर दिमूना हसास जोहरी तंसीबात की वजह से अहम है। हमास का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। हिज़्बुल्लाह के लिए भी इसराइली काफिले पर हमला, गाड़ी तबाह कर दी। इसराइली चौके को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल। इसराइली फौज ने इलॉन मस्क की कंपनी को इंटरनेट फराहम करने से खबरदार कर दिया। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ें बुलंद। लंदन में फिर 1 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर। गजा में फौरी जगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराए। प्लेकार्ड्स पर ऋषि सुनक को हिटलर से तशबीह दी। न्यूयॉर्क में यहूदी मुजाहिरीन भी बाहर निकल आए। गजा पर वहशियाना बमबारी रोकने का मुतालबा। ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर बड़ा मुजाहिरा। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज फ़लस्तीनी परचमों से भर गया। सैन फ्रांसिस्को में भी एहतजाज। फ्रांस में गजा के हक में मुजाहिरा। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। इराकी शहरी फौजी वर्दियां पहनकर उर्दन की सरहद पर जमा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय रियासत केरला में मुसलमानों का गजा के हक में मुजाहिरा। के लिए लब्बैक के नारे ये गजा और हमास के लोगों के लिए हौसले का जरिया है। और 19 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला लाहौर में हमारा मिलियन मार्च होगा। जब तक ये जुल्म जारी है, जब तक इसराइल की दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, हमारा ऐलान है हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। इस्लामी मुमालिक फलस्तीन पर फैसला करें, खौफजदा रहे तो उम्मत मुआफ नहीं करेगी। मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमेरिका इसराइल के साथ और हम गजा के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में अल-अक्सा मार्च से खिताब। कहा 19 नवंबर को अगला मिलियन मार्च लाहौर में होगा। इसराइल जब तक मुजालिम बंद नहीं करता तब तक एहतजाज करते रहेंगे। तुर्क सदर ने इसराइल को जबरदस्त पैगाम दिया। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा फलस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है, इसके 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। फलस्तीनियों के साथ पूरी उम्मत खड़ी है। दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। इसराइल की नाजायज रियासत को मुस्लिम ममालिक से तस्लीम कराने की साजिशें दम तोड़ गईं। मेरी नजर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, मेरी नजर पूरी इस्लामी दुनिया पर है। मैं तमाम इस्लामी दुनिया में हुक्मरानों की सतह पर बेहिसी देख रहा हूं। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जरूरत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गजा के मुसलमानों के सारा बसाना करें। हुक्मरान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। कौम फलस्तीनियों के साथ खड़ी है।
फ़लस्तीन की आज़ादी में बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में अलक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इसराइल को शिकस्त देंगे। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में जुर्रत क्यों नहीं? यहूदी लॉबी का एजेंट मकाफाते अमल से गुजर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। कोयटा में JUI की तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस, दुनिया से बमबारी रुकवाने का मुतालबा। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाज, फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए गए। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की रैली। कोयटा में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हमें दीवार से लगाया गया तो अब ये दीवार गिर जाएगी। ऐवान और बेल्ट फैसला नहीं करेगा तो सड़क की ताकत से फैसला होगा। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का लियाकताबाद में जलसे से खिताब, कहा मुत्तहिदा आमरीत और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ खड़ी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले साबित हो चुका मुत्तहिदा के सिवा कराची को संवारने वाला कोई नहीं। 18वीं तरमीम से सूबे मुस्तहकम नहीं हुए, सिर्फ वज़ीर आला ताकतवर बना। फारूक सत्तार ने कहा MKM आइन और कानून के साथ खड़ी है। इलेक्शन में सिर्फ पतंगे ही होंगी। जलसे में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी। क्रिकेट बोर्ड से गंद साफ करना पड़ेगा। अगर साबिक बोर्ड सरबराहान के घपले सामने लाऊं तो बात अरबों तक जाएगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा वर्ल्ड कप आते ही कौमी टीम के फिटनेस मसाइल पैदा हो गए। खिलाड़ियों को NOC मिलने का कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ा। लीग से जो खिलाड़ी वापस आए वो फिट नहीं थे। 5 इंजर्ड खिलाड़ी टीम में शामिल होते तो पोजीशन मुख्तलिफ होती। ना प्लेयर्स कहीं जा रहे हैं ना ही बोर्ड। राशिद लतीफ झूठ बोल रहे हैं। बाबर आजम ने मुझे कोई कॉल नहीं की। लगता है राशिद लतीफ किसी एजेंडे का हिस्सा हैं। भारत नहीं जा रहा था, सबने कहा टीम को बैक करने के लिए जाओ। मामला तय होने के बावजूद PIA के मुसाफिरों की मुश्किलात जूं की तूं। इतवार को 53 परवाजें मनसूख। हालिया बहरान में PIA की 650 परवाजें मनसूख हो चुकी। PIA ने आज का फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया। PTI की साबिक रुकने कौमी असम्बली वजीहा कमर नून लीग की गाड़ी में सवार। शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने वजीहा कमर को खुशामदीद कहा। वजीहा कमर का नवाज शरीफ की क़यादत और पार्टी मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की कारकुनान से गुफ्तगू, कहा पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएं। कारकुन ही पीपल्स पार्टी की असल ताकत हैं। क़यादत अपने कारकुनान के साथ खड़ी है। आलमी ताकतें इसराइल के सामने बेबस, जंग रुकवाने में मुकम्मल नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का तीसरा इजलास आज होगा। UN सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा। कहा गजा की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। ईरान सदर इब्राहिम रईसी बोले सेहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी, जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। फ़लस्तीनी सदर का अरब सरबराही हंगामी इजलास। डॉक्टर्स आउट बॉर्डर का भी गजा पर बमबारी रोकने का मुतालबा। तुर्क वजारत खारजा का कहना है इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है मगर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे करने वालों को धमकी। कहा मुजाहिरीन के वीज़े मनसूख कर देंगे। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की एक और मायूस कुन परफॉर्मेंस। इंग्लिश टीम को 100 रन से शिकस्त। 230 के ताकुब में इंग्लिश टीम की विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। शामी की शानदार बॉलिंग। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स। लंकन टीम को धचका। फास्ट बॉलर लहरू कुमारा वर्ल्ड कप से बाहर।
वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के लिए खतरे की घंटी। मेगा इवेंट के टॉप 7 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है। कौमी टीम मेजबान होने की वजह से पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। इंग्लैंड पर भी खतरे के साए। वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। 2 रोज़ा अदबी मेले में सिंध की सकाफत, तारीख और अदब पर गुफ्तगू। मारूफ अदीब, शायर, गुलूकार, यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात फेस्टिवल का हिस्सा बने। स्टॉल्स शुरुका की तवज्जो का मरकज बने रहे। सर्दियां आते ही मेहमान परिंदों की पाकिस्तान आमद। दरियाओं और झीलों की रौनकें बहाल होने लगी, मगर हर साल महाजिर परिंदों की तादाद कम से कम होने लगी। बेदरेक शिकार के बायस मेहमान परिंदों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ भी शिकारियों के सामने बेबस। रंग बिरंगे आला नस्ल के तोते, चिड़ियां भी नायाब नस्ल की। कराची में सजा बर्ड शो। 250 से ज्यादा परिंदों की नुमाइश। दूर दराज से लोग देखने पहुंच गए। बच्चों का परिंदों से मोहब्बत का इजहार देखने वाला। जीतने वाले बर्ड्स को इनामात से नवाजा गया। हर दिल असीज दिलदार परवेज भट्टी को बिछड़े 29 बरस बीत गए। सैकड़ों दिलों में घर किया। हासिल जवाबी में सबको पीछे छोड़ा। उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबान पर उबूर पहचान की वजह बना। और सुरों से दोस्त ख्वाजा खुर्शीद आज भी दिलों में जिंदा। नामवर मौसीकार, फिल्मसाज, मुसन्निफ और डायरेक्टर को मदाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। बेशुमार सुपरहिट धुनें तख्लीक की। कामयाब तमसील निगार, शायर और हिदायतकार थे।